वक्त सिखा देता है इंसान को फलसफा जिंदगी का। फिर तो नसीब क्या, लकीर क्या और तकदीर क्या। खुद को समय जरूर दें। आपकी पहली जरूरत खुद आप है। समय के पास में इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले गुरु के मेष राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। एक अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक कर हमारा उत्साहवर्धन करें, हमें बहुत खुशी होगी। ज्योतिष शास्त्र में गुरु पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवगुरु जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान पर, संसाधनों में वृद्धि पर, शिक्षा, संतान और संतान की प्रगति, समृद्धि, संपन्नता, वैवाहिक जीवन, धर्म और पिता पुत्र के संबंध, इन सभी पर पड़ता है। गुरु फर्स्ट, फिफ्थ, 9th और 10th भावों के कारक ग्रह हैं। ठीक, और गुरु ग्रह को महिलाओं के लिए पति का कारक और पुरुषों के लिए धन का कारक माना जाता है। जब गुरु का गोचर मेष राशि में होगा तो वहां पर पहले से ही उपस्थित राहु से युति करेंगे और ये युति गुरु चांडाल दोष का प्रभाव भी दिखलाएगी। शनि की तीसरी नीच राशि पर दृष्टि भी निरंतर बनी रहेगी। हमेशा ध्यान रखें, गुरु वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना हो उसमें इनका योग वृद्धि कारक होगा। जब गोचर की बात करते हैं तो वहां पर आपकी जन्म कुंडली की बात आ जाती है। तो आप में से जो लोग अपनी कुंडली विश्लेषण या जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, वे मुझसे 2 अप्रैल और 20 और 21 अप्रैल को दिल्ली में मिल सकते हैं। 7 से 8 अप्रैल और फिर 10 अप्रैल और 25 से 26 अप्रैल तक मुंबई में मिल सकते हैं और 9 अप्रैल को बेंगलोर में मिल सकते हैं। 16 अप्रैल को अहमदाबाद में मिल सकते हैं। 22 से 24 अप्रैल तक मैं कलकत्ता शहर में रहूंगा। तो आप जिन जिन शहरों में मेरे शेड्यूल है वहां पर अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। आइए आगे बढ़े। यही गुरु ग्रह 22 अप्रैल 2023 को प्रातः 5:14 पर अस्त रहते हुए ही अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 1 मई 2024 तक मेष राशि में ही वक्री और मार्गी गति से भ्रमण करते रहेंगे। 28 अप्रैल को बृहस्पति या गुरु उदय हो जाएंगे और 4 सितंबर की शाम से लगा करके 31 दिसंबर की प्रातः तक गुरु वक्री रहेंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद में पुनः गुरु मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि गुरु गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ रहा है। गुरु आपकी राशि भाव और सुख भाव दोनों के स्वामी है और आपकी राशि से पंचम भाव, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। गुरु के इस राशि परिवर्तन से भाग्य भाव, लाभ भाव और राशि भाव पर दृष्टिपात होने से विशेष रूप से प्रभावित होंगे। 7.5 की समाप्ति के बाद में गुरु का यह गोचर कमाल करेगा, बहुत तेजी से राहत देगा। पंचम भाव संतान, क्रिएटिविटी, सोच, आपकी कल्पना, रोमांस, शेयर बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग से संबंधित है। शुरुआत में ही नौकरी में बदलाव की संभावनाएं बन रही है और आमदनी में वृद्धि करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे और दिमाग की ताकत से आप पैसा कमाएंगे। लंबे समय के बाद में अंततः व्यापार में उन्नति दिखाई देगी। बहुत से लोग बोल रहे हैं शनि की 7.5 तो हमको कब की खत्म होगी, उसके बाद भी राहत नहीं मिल रही है। तो अब आपके लिए राहत की स्थिति आ चुकी है। 30 अक्टूबर के बाद में भाग्य का जबरदस्त साथ मिलेगा। भाग्यवश नए प्रयासों से प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देगा और कोई फिक्स एसेट्स भी मिल सकती है। आपको कमोडिटी, फ्यूचर ट्रेडिंग में शानदार गेन मिलेगा और कोई पुराने इन्वेस्टमेंट के दिन बदलने से सुख और आनंद की वर्षा हो जाएगी। जो प्रॉपर्टी आपने पहले खरीदी थी और लगभग वो काम की नहीं थी और आपने उसे साइड में छोड़ा था, अचानक से वहाँ से कोई हाईवे हो रहा है, वहाँ पे कोई बड़ी जो ऑफिस आ रही है, तो उसके दिन अचानक से फिरेंगे और आपके लिए वो बहुत बड़ा शानदार मौका हो जाएगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सोचे समझे हर काम में अब सफलता मिलने लगेगी। तो आइए अब बात करें आपके जीवन के बहुत सारे सेक्टर्स की। अब इस एपिसोड में आगे मैं आपके जीवन के 6 सेक्टर्स पर विश्लेषण करने वाला हूं। सबसे पहले आपका कैरियर, फिर आपकी आर्थिक स्थिति, आपका वैवाहिक सुख, आपका घर और परिवार, शिक्षा और फिर स्वास्थ्य।
तो इन सभी के बारे में डिटेल से बता रहा हूं ताकि आप इस गोचर के आधार पर प्लानिंग कर पाएं, सेफ रह पाएं, और जहां पर आपको लगता है कि यहां पर रिस्क लेना चाहिए या ज़्यादा जोर लगाना चाहिए, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उससे फायदा भी ज़्यादा होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर की। अच्छा है, शुभ है, मेहनत से अपने काम काज में भाग्य की सहायता से अच्छी उन्नति पालेंगे, पर राहु के साथ में युति के कारण आप कुछ स्ट्रेस भी महसूस करेंगे। अपने कामकाज में आप पर कुछ अनचाहे आरोप लगाए जा सकते हैं, उससे आपको फाइट करनी पड़ेगी, और आप जो कारोबारी यात्रा हैं या जिसको बिजनेस ट्रैवलिंग कहा जाता है उस पर जाएंगे, और उसमें भी आप मौक़ों को भुना लेंगे या अपनी नॉलेज में बहुत बेहतर वृद्धि होगी। आपको 30 अक्टूबर के बाद में आपकी तर्क शक्ति, आर्ग्यूमेंट पावर, सूझबूझ में इंप्रूवमेंट आएगी, और उससे आपको यश और मान सम्मान मिलेगा। आप एक साथ में कई काम करने में सक्षम होंगे। मार्केटिंग वालों को यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ेंगी, और जो विदेशी कंपनियों से जुड़े लोग हैं वो शानदार प्रोग्रेस करेंगे। और अगर आप जॉब में हैं तो आपको अप्रेजल मिलना, प्रमोशन मिलना या आपकी सैलरी बढ़ना तय है। आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा, और सीनियर्स के साथ में आपकी संबंध है वो अच्छी ट्यूनिंग में होंगे, अच्छे हो जाएंगे। आइए अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की। 22 अप्रैल से फाइनेंस फ्लो को सुधारने की आवश्यकता है, और आपको कर्ज लेने से बचना है। जो प्रॉफिट है उसको मिलने में कुछ देरी संभव है। बेहतर भविष्य के लिए इस गोचर का बुद्धिमानी से उपयोग करना है। आपको 30 अक्टूबर के बाद में फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। आपके पास पैसा कमाने के लिए सही मौके, सही रास्ते होंगे, और कई रिसोर्सेज बन जाएंगे। न्यू व्हीकल या फिर न्यू प्रॉपर्टी खरीदने का भी मन बना सकते हैं, और वो अरेंजमेंट हो सकता है जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। आइए अब बात करें आपके वैवाहिक जीवन की। आपको 30 अक्टूबर तक जो रिलेशनशिप में लोग हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं है। झगड़े होने और रिश्तों में बिखराव की स्थिति हो सकती है। जो लोग मैरिड हैं वो व्यर्थ के दोषारोपण झेलने पड़ सकते हैं। व्यर्थ खर्च या दूसरों पर खर्च को लेकर के मन मुटाव बढ़ सकता है, और पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब रहेगी। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद में विवाहित लोग आपसी समझदारी से रिश्तों को सही रूप दे पाएंगे। संतान प्राप्ति में जो ऑब्स्टिकल्स है या जो मेडिकल प्रॉब्लम है वो समाप्त होगी, और जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह फाइनल हो सकता है। और इस समय जो लोग रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं उनके मुद्दों का भी समाधान होगा। आइए अब बात करें आपके घर और परिवार के सुख की। तो इस गोचर के आरंभ में ही जो पारिवारिक सुख है उसमें कोई न कोई समस्या आ जाएगी या सुख में कमी दिखाई देगी। घर में मांगलिक उत्सवों में या कोई न कोई जो फंक्शन है उसमें झंझट खड़े होंगे, और रिश्तेदारों को मनाना पड़ेगा। संतान से भी कुछ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन पिता के साथ संबंधों में पॉजिटिविटी आएगी। छोटे भाई बहनों से भी आपका व्यवहार फिर से सुधरेगा, और फिर राहु के राशि छोड़ने पर 30 अक्टूबर के बाद में आपका व्यवहार काफी पॉजिटिव और मिलनसार हो जाएगा। दोस्तों के साथ में विशेष आंतरिक खुशी बांटेंगे। माता पिता का भरपूर सहयोग मिलने से यह गोचर परिवार में कल्याण को दर्शाता है, और अपने पड़ोसियों के साथ में भी रिश्ते सुधरने लगेंगे या स्थितियां वापस कंट्रोल में आएगी। आइए अब बात करें आपके एजुकेशन की। जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो आपको 30 अक्टूबर तक जो कंसंट्रेशन है वो भंग हो सकता है, और आपको कई प्रॉब्लम का या अचानक से प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भाग्य का सहयोग मिलने से बिगड़े हुए काम बन सकते हैं, या आप जो बिगड़ी को बना सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह समय फिर भी कुछ बेहतर है। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन वो समय आपको 30 अक्टूबर के बाद में दिखाई देगा। कोई नए डिग्री में, कोई नए कोर्स में, कोई नई स्ट्रीम में शामिल हो सकते हैं, और फिर आपकी आर्ग्यूमेंट पावर में, आपकी सोच में, समझ में इंप्रूवमेंट आएगा। वे साथ स्टूडेंट्स जो कोई न कोई फिलोसफी के स्टूडेंट्स है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और वो लोग जो प्रशासन से संबंधित, गवर्नमेंट से संबंधित सब्जेक्ट लेकर के राजनीति विज्ञान को चुन सकते हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अर्थात उनको आगे बढ़ने के बहुत मौके मिल सकते हैं। आइए अब बात करें आपके हेल्थ की। आपको 4 सितंबर तक जो डाइजेशन सिस्टम या लीवर से संबंधित समस्याएं परेशान करेगी, जो आपके लिए खर्च का कारण बनेगी।
जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आपको पीठ दर्द, पैरों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है या आपको इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। आइए अब बात करें गुरु ग्रह की शांति के उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध आपकी कुंडली में, गोचर में गुरु से माना जाता है। तो गुरु की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप गुरु के दुष्प्रभाव से, प्रतिकूलता से पीड़ित हैं तो फिर इन उपायों को अपनाना चाहिए। ठीक, आप 10 अवतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं। सबसे आसान उपाय, आप गुरु ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने बेडरूम में रख सकते हैं। जहां आप सोते हैं वहां रखें, जिससे माइंड, बॉडी और सोल ये 3 चीज ट्यूनअप होगी। जब भी कोई ग्रह चेंज होगा सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है, उसके बाद में उसका असर शरीर पर होता है। तो इससे आप सेफ हो सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं। आप विष्णु प्रतिमा अपने घर की पूजा में स्थापित करें, और यही पारद की विष्णु प्रतिमा हो तो और ज़्यादा बेटर है। और नित्य उस पर अभिषेक करना है। अभिषेक करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है। ये आपको धीमे आवाज में या मन ही मन उच्चारण करते रहना है। गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे को आप गुड़, केला या चने की दाल या फिर कोई भी पीली वस्तु या जो पीले फल हैं उसका दान कर सकते हैं। जो संस्कृत पढ़ सकते हैं या जिन्हें रोज पूजा पाठ की आदत है, वे लोग पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और या फिर सामान्य ढंग से आप जो गुरु के एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इसका जाप करें। तो ये था गुरु का मेष राशि में गोचर फल आपकी राशि के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इसको और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और उसमें योग, उसमें दशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा या जो भी राजयोग है, जो भी दुर्योग है, उसका भी फल आपको मिलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यों भी जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। आप में से वो लोग जो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, चाहे आप कोई भी कंट्री में रहते हैं, कोई भी सिटी में रहते हैं, आप घर बैठे भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस है उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, जो भी समस्या है उस पर डिस्कस कर सकते हैं। आपकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है वो आप आराम से बात कर सकते हैं, क्योंकि आप और मैं बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। और कोई भी और ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन पर होंगे और आपको पता नहीं है कि कौन बात करेगा, ऐसा नहीं है। मैं ही आपसे बात करूंगा और जो शेड्यूल आप बताएंगे कन्वीनियंट टाइम, उसी समय बात करेंगे और आपकी जो भी समस्या है वो मैं सुनूंगा, उसका आपको आंसर दूंगा और जो भी उपाय होंगे वो उपाय भी आपको लिख करके भेजे जाएंगे। जब भी आपको जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे फेस टू फेस मिलना है या फिर आपको अपने घर बैठे, अपने देश में बैठे हुए बात करनी है। मैं कामना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, लक्ष्मी नारायण भगवान आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।